सो हेलो एवरीवन, मटीरिया मेडिका वन शॉट की सीरीज़ को आज शुरू करते हैं और ये इस सीरीज़ का 7th वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं अराउंड 25 ड्रग्स कवर कर चुका हूँ और अब हम आगे चल रहे हैं। तो ड्रोसेरा तक हमारा हो गया था। आज हम डल्कामारा से स्टार्ट करने वाले हैं और ये सेकेंड ईयर के सिलेबस की मटीरिया मेडिका की ड्रग्स है जो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डल्कामारा को ना आपको याद रखना है, स्किन कंप्लेंट्स में डल्कामारा बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, और आप इस पूरे एलेंस की नोट्स में देखोगे तो डल्कामारा में स्किन का टॉपिक ही सबसे बड़ा दे रखा है। तो स्किन कंप्लेंट्स में डल्कामारा बहुत अच्छा काम करती है और स्किन ही दे रखा है इसमें। और स्किन कंप्लेंट्स भी कैसी, अगर कोई वेट या फिर डैम्प कोल्ड बेसमेंट ऐसी सराउंडिंग या मिल्क डेयरी में काम करता है, उनको कोई दिक्कत होती है, चाहे स्किन से रिलेटेड चाहे बॉडी में कोई दूसरी दिक्कत, तो हम उसमें दो मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचते हैं। पहला डल्कामारा और दूसरा नेट्रम सल्फ। ठीक है, इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है जो सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं है, एरेनिया डायडेमा और आर्सेनिक एल्बम भी सोचते हैं। बट आर्सेनिक एल्बम और एरेनिया डायडेमा के बारे में लोग कम सोचते हैं। डैम्प कोल्ड सराउंडिंग्स में काम करने की वजह से नेट्रम सल्फ, डल्कामारा और कभी कभी कैलकेरिया काब, ये मेडिसिन सोची जाती हैं। ठीक है, तो डल्कामारा को बिटर स्वीट भी कहा जाता है और सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है ये। एंड it is adapted to persons phlegmatic, scrofulous constitution, restless and irritable, patients living or working in a damp cold basements और a milk dairy। तो बस इतना याद रखना आपको, डैम्प कोल्ड बेसमेंट्स और मिल्क डेयरी में काम करने वाले लोगों में। फिर मेंटल कन्फ्यूजन, कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। अब देखो, मेंटल जनरल्स में ये सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, तो कभी कभार ना आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंटल कन्फ्यूजन, कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। उसे किसी भी चीज़ को बोलने के लिए सही वर्ड नहीं मिलता। ये कब होता है, हम कहते हैं ना, अरे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहता हूँ, तो ये मेंटल कन्फ्यूजन के स्टेट में होता है। तो डल्कामारा के पेशेंट के अंदर ऐसी मेंटल कन्फ्यूजन होती है। देन कैटरल रूमेटिज्म और स्किन अफेक्शन। देखो, कैटरल रूमेटिज्म हो रहा है या फिर स्किन अफेक्शंस हो रही हैं, ब्रॉट ऑन और एग्रेवेटेड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड, डैम्प, रेनी वेदर और सडन चेंज इन हॉट वेदर। तो वही जैसे ब्रायनिया में सडन चेंज इन हॉट वेदर में और होता है ना, वैसे ही डल्कामारा में भी होता है। उसके अलावा कोल्ड, डैम्प, रेनी वेदर में काम करने की वजह से अगर किसी को स्किन कंप्लेंट्स हो रही हैं तो उसमें हम डल्कामारा सोचते हैं। देन इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, पर्सपायरेशन बीइंग सप्रेस्ड फ्रॉम कोल्ड। या तो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सिक्रीशंस है वो इंक्रीज होंगी और जो पर्सपायरेशन है वो सप्रेस हो गया होगा फ्रॉम कोल्ड। एनासार्का आफ्टर एग, रूमेटिज्म एंड स्कारलेट फीवर। एग क्या होता है, अब ये AGUV, तो मलेरिया का पुराना टर्म है एग, याद रखना। तो अगर किसी को मलेरिया के बाद पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, रूमेटिज्म हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, स्कारलेट फीवर हो रहा है, तो उसमें आप सोच सकते हो डल्कामारा। देन ड्रॉप्सी आफ्टर सप्रेस्ड फुट स्वेट, सप्रेस्ड स्वेट, तो किसी ने एकदम से क्या किया, वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी उसको और वो एकदम से नहा लिया या फिर एकदम से बहुत ठंडे हवा में चला गया, तो वहाँ पे उसका जो सप्रेस स्वेट है उसकी वजह से या सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से या एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से अगर किसी को ड्रॉप्सी हो जाए तो या स्वेलिंग आ जाए बॉडी में, तो उन केसेस में हम क्या सोचते हैं, उन केसेस में हम डल्कामारा सोचते हैं। देन डायरिया फ्रॉम टेकिंग कोल्ड इन डैम्प प्लेसेस। तो अगर आपने एक चीज़ याद रख ली ना, वर्किंग इन डैम्प प्लेसेस या टेकिंग कोल्ड इन डैम्प प्लेसेस, तो डल्कामारा बहुत सिंपली आप याद रख सकते हो। एंड कैटरल इस्च्यूरिया इन ग्रोन अप चिल्ड्रन विद मिल्की यूरिन फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फीट इन कोल्ड वाटर। इसमें भी देखो, ठंडे पानी में चलने की वजह से, कोल्ड डैम सराउंडिंग्स में घूमने की वजह से कैटरल इस्च्यूरिया हो रहा है एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, देन स्किन इज डेलिकेट। स्किन पे आते हैं, स्किन ही इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है और स्किन के सिम्टम्स देखते हैं। तो स्किन के बारे में कहा है, स्किन डेलिकेट है, सेंसिटिव टू कोल्ड, लायबल टू इरप्शंस, बहुत जल्दी उस पर इरप्शंस आ जाते हैं, स्पेशली अर्टिकेरिया। ठीक है, अर्टिकेरिया आएगा स्पेशली। एंड देन एवरी टाइम पेशेंट टेक्स कोल्ड और इज लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड। ठीक है, तो जब भी कोल्ड में काम करेगा या फिर बहुत समय तक कोल्ड में रहेगा तो उसको अगर स्किन इरप्शंस आ रहे हैं तो आप डल्कामारा सोचोगे। रैश बिफोर द मेंसेस, रैश बिफोर द मेंसेस में डल्कामारा बहुत अच्छा काम करती है। कोनियम में भी लिखा हुआ है कि पूरी बॉडी पे मेंसेस आने से पहले पूरी बॉडी पे रेड पिंपल्स हो जाएंगे, तो कोनियम होती है ये। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस, अगर प्रोफ्यूज मेंसेस के टाइम पे रैशेज हो रहे हो किसी को तो वो ग्रेफाइटिस एंड बेलाडोना होते हैं। अर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी, अर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी विदाउट फीवर, इचिंग, बर्न्स आफ्टर स्क्रैचिंग, और बर्निंग होगी स्क्रैच करने के बाद, एग्रेवेशन होगा वार्मथ से और एमिलरेशन होगा कोल्ड से। देन थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्कैल्प,
फेस, फोरहेड, टेम्पल्स, चिन विद रेडिश बॉर्डर्स, ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैच्ड। तो ये भी एक्जिमा की बात कर रहा है ना, एक्जिमेटस पैचेस हो गए हैं, थिक ब्राउन येलो क्रेस्ट स्कैल्प पे, फेस पे, फोरहेड पे, और इनके रेडिश बॉर्डर हैं, और ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैच, जब उनको स्क्रैच किया जाता है तो उसमें से ब्लड निकलता है। देन वॉट्स, वॉट्स के लिए भी डलका मारा बहुत अच्छा काम करती है, और अगर वॉट्स यहाँ हो रहे हो, यहाँ पे या फेस पे, बैक ऑफ हैंड और फेस पे अगर वॉट्स हो रहे हो तो डलका मारा, और फिंगर्स पे, बैक ऑफ हैंड्स और फिंगर्स और फेस पे अगर वॉट्स हो रहे हो। और वॉट्स के लिए हमारी और सबसे बेस्ट रेमेडी कौन सी है, वो है थूजा। देन अब सीधे मोडालिटी आ गई, एग्रीवेशन होगा कोल्ड से, इन जनरल कोल्ड एयर से, कोल्ड वेट वेदर से, सप्रेस्ड इरप्शन, सप्रेस्ड मेंस्ट्रुएशन या सप्रेस्ड स्वेट। देन एमलरेशन होगा फ्रॉम मूविंग अबाउट, चलने से, जैसे फेरम फॉस में होता है एंड रेस्टॉक्स में होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है बेराइटा काब और काली सल्फ के। अब बेराइटा काब के कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है ये आपको बताना है मुझे, कि क्यों बेराइटा काब से इसका इतना ज़्यादा रिलेशन है। अगर आपको पता हो तो, और अगर आपने बेराइटा काब पढ़ी हो, और नहीं भी पढ़ी तो एक बार एलेन्स की नोट्स में जाके देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। देन एसिटिक एसिड, बेलेडोना एंड लैक एसिड शुड नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर। कभी भी एसिटिक एसिड, बेलेडोना और लैक एसिड से पहले या बाद में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, उनके साथ ये इनकम्पैटिबल है। फॉलोज वेल, कैलकेरिया के बाद, ब्राइनिया के बाद, लाइकोपोडियम के बाद, रस्टॉक्स के बाद और सीपिया के बाद अच्छा काम करती है। मर्क्यूरियस के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सिमिलर है इन टायलिज्म, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, ससेप्टिबिलिटी टू वेदर चेंजेस। तो जैसा आपको पता है मर्क्यूरी कितना ससेप्टिबल होता है ना टेम्परेचर चेंजेस के लिए, वैसे ही मर्क्यूरियस मेडिसिन भी टेम्परेचर चेंजेस के लिए बहुत ससेप्टिबल होती है, एंड सेम गोज विद डलकामारा। नाइट पेन्स टू काली सल्फ द केमिकल एनालॉग, और काली सल्फ इसका केमिकल एनालॉग है। एंड फॉर द बैड इफेक्ट्स और एब्यूज ऑफ मर्करी, ठीक है, बैड इफेक्ट्स और एब्यूज ऑफ मर्करी के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है डलकामारा। देन अब आगे देखते हैं, अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है यूफ्रेशिया, एंड यूफ्रेशिया आइज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है, एंड आइज़ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और आई ब्राइट इसका नाम भी है, डॉक्टर हैनेमैन इसके प्रूवर हैं, स्क्लोफेरुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थ्रोट और आइज, ये तीन इसके मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो देखते हैं, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल्स, इंजरी रेमेडी भी है। अगर किसी को बैड इफेक्ट्स हो रहा हो फॉल से, कंट्यूजन से, मैकेनिकल इंजरीज ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स, तो उसमें आर्निका के साथ आप यूफ्रेशिया भी यूज़ कर सकते हो। देन कैटरल अफेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली ऑफ आइज एंड नोज। तो अगर किसी को इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो रही हो आइज और नोज की, अभी हम देखेंगे जैसा एलियम सीपा में होता है। एलियम सीपा में क्या होता है कि जो कोराइजा होता है वो एक्रिड होता है, और जो लैक्राइमेशन होता है वो ब्लैंड होता है। इसमें उल्टा होता है, जो आंसू हैं वो एक्रिड हैं और जो कोराइजा है वो ब्लैंड है, ठीक है। और आइज में से हमेशा पानी आता रहेगा यूफ्रेशिया के पेशेंट में, और सुबह सुबह ये एग्लूटिनेटेड होंगी, चिपकी हुई होंगी, और मार्जिन्स ऑफ लिड, ये जो लिड मार्जिन्स है ये रेड होंगे, एंड स्वोलन, बर्निंग पेन हो रहा होगा, ठीक है। देन प्रोफ्यूज फ्लुएंट कोराइजा इन द मॉर्निंग विद वॉयलेंट कफ एंड अबेंडेंट एक्सपेक्टोरेशन। वही जब जुकाम होगा तभी तो आता है ना, आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है। और कब होगा ये जुकाम, एक्सपोजर टू वार्म साउथ विंड, वार्म विंड से। देखो एकोनाइट में कैसा होता था, स्पॉन्जिया में कैसा होता था, कोल्ड ड्राई विंड से, इसमें वार्म विंड से है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना। व्हेन अटेम्प्टिंग टू क्लियर द थ्रोट एन ऑफेंसिव म्यूकस इन द मॉर्निंग, गैगिंग अंटिल ही वॉमिट्स द ब्रेकफास्ट जस्ट ईटन। सुबह सुबह उसके ऐसा लगेगा कि उसके गले में कुछ म्यूकस फंसा हुआ है, और जब तक वो उसको निकाल नहीं देगा, एक्सपेक्टोरेट आउट नहीं कर देगा, जब तक वो इतनी कोशिश करता रहेगा कि उसे वॉमिटिंग हो जाएगी, और जो उसने ब्रेकफास्ट खाया होगा वो उसको भी वॉमिट आउट कर देगा। पर प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकस बाय वॉलंटरी हॉकिंग, और बार बार वो म्यूकस निकालता रहेगा, और एग्रेवेशन होगा जब सुबह उठ रहा है। तो सुबह उठने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अगर म्यूकस आ रहा है किसी को खांसी में, तो यूफ्रेशिया आप एज अ कफ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हो। यूफ्रेशिया को हम ज़्यादातर आई मेडिसिन ही मानते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर कफ। देन पर्ट्यूसिस, एक्सेसिव लैक्राइमेशन ड्यूरिंग कफ ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, कफ ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, फेरम फॉस नेटम्यूर में भी होती है और यूफ्रेशिया में भी होती है। तो अगर किसी को सिर्फ दिन में खांसी आ रही हो तो वो याद रखना। मैंने 2-3 दिन पहले जब आपको ड्रोसेरा पढ़ाई थी तो मैंने आपको मिनट गन कफ की एक मेडिसिन बताई थी, वो आपको बतानी है कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसमें मिनट गन कफ होता है, ठीक है। वैसे एलेंस की नोट्स में वो दे नहीं रखी मैंने, पर आपको ड्रोसेरा की वीडियो में बताया था कि वो खांसी की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है, और सी से उसका नाम शुरू होता है, बस इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। देन
स्टेफिसेग्रिया में भी होता है ना, कफ ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखोगे तो एमेनोरिया है, और एमेनोरिया अटेंडिंग विद आईज एंड नोज के जो सिम्टम्स है वो रहेंगे ही रहेंगे। प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्राइमेशन होगा, मेंसेस पेनफुल होंगे और इरेगुलर होंगे। जैसे लैकेसिस में होता है ना कि रेगुलर, मेंसेस ऑलवेज एट द रेगुलर टाइम, है ना, उसमें लिखा हुआ है, मेंसेस में आप देखोगे रेगुलर लिखा हुआ है। तो लैकेसिस में होता है और इसमें भी होता है, रेगुलर होंगे। सिर्फ 1 घंटे तक रहेंगे या 1 दिन तक रहेंगे। तो 1 दिन तक अगर मेंसेस रहते हैं तो उसमें बेराइटा कार्ब भी बहुत अच्छा काम करती है। एग्रीवेशन है इवनिंग में, बेड में, इंडोर्स में, वार्मथ, मॉइस्चर और एक्सपोजर टू साउथ विंड। इवनिंग, बेड, इंडोर और एक्सपोजर टू साउथ विंड या टच करने से भी उसको एग्रीवेशन होता है, जस्ट लाइक हेपास सेल्फ। और एमिलरेशन कॉफी और डार्क से होता है, मैंने बोरिक मटीरिया मेडिका से लिखा हुआ है। और सिमिलर है ये पल्सेटेला के साथ इन अफेक्शंस ऑफ आइज, और रिवर्स होती है एलियम सीपा की इन लैक्राइमेशन एंड कोराइजा। ठीक है, सो यूफ्रेशिया भी हो गई। अब जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ना, वो एक्चुअली एलिन्स की नोट्स में दे नहीं रखी, और मैं इस वीडियो को सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर फिनिश कर दूंगा, और इसके अंदर मैं आई थिंक 4 मेडिसिन कवर करूंगा। तो अब जो हम नेक्स्ट रेमेडी है वो बोरिक से पढ़ रहे हैं, और इसका नाम है फेरम फॉस। अब फेरम है तो आपको पता होगा ब्लड पे एक्ट करेगी, है ना, क्योंकि फेरम या आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड के आरबीसी के अंदर होता है। तो ये ब्लड पे एक्ट करने वाली बहुत अच्छी रेमेडी है, एनीमिया की बहुत अच्छी रेमेडी है। अभी फेरम फॉस देखते हैं हम डायरेक्टली फ्रॉम बोरिक मटीरिया मेडिका EF। तो फेरम फॉस डॉक्टर JC मॉर्गन ने प्रूव की थी ये, एंड ल्यूकोफ्लेगमेटिक टेम्परेचर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ फिब्राइल कंडीशन, इट स्टैंड्स मिडवे बिटवीन एकोनाइट और बेलाडोना के बीच में आती है फेरम फॉस फीवर के लिए। तो मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पास ना फेरम फॉस की गोलियां थी, और मुझे समझ नहीं आता था इन्हें यूज़ कहाँ करना है ये फेरम फॉस, क्योंकि मैंने कभी दवाई का नाम भी नहीं सुना था। तो किसी ने, मेरे सीनियर ने ऐसे ही बोल दिया, अरे इसे फीवर में खाते हैं। और फिर मैंने किसी पेशेंट को मतलब अपनी बहन को दे दी थी, ये फीवर की दवाई है, इसको खा ले। तब पता नहीं था कि इस तरीके से मतलब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, और भी इंडिकेशंस आपको देखनी पड़ती हैं। दे दी थी और उसका फीवर सही हो गया था। तो एकोनाइट और बेलाडोना के बीच में अगर फीवर हो रहा हो तो आप फेरम फॉस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन विद एस्थेनिक्स, स्लगिशनेस एंड टॉर्पिडिटी ऑफ जेलसीमियम। अब टिपिकल फेरम फॉस पेशेंट जो होता है वो फुल ब्लडेड और रॉबस नहीं होता, बट नर्वस, सेंसिटिव, एनीमिक होता है। मैंने बोला ना एनीमिक होगा विद फॉल्स प्लिथोरा। अब ये फॉल्स प्लिथोरा का मतलब क्या है, पेशेंट देखने में ना आपको रेड लगेगा बट उसके अंदर एक्चुअली में हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, ईजी फ्लशिंग होगी, जो ईजी फ्लशिंग होती है मतलब बहुत जल्दी लाल हो जाएगा, वो फॉल्स प्लिथोरा है। वो आपको दिख रहा है एक्सेस ऑफ ब्लड, बट उसके अंदर खून की कमी है एक्चुअली में। बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन होती है, और फेस जैसे जेलसीमियम का फेस क्या होता है, बिल्कुल बिसॉर्टेड, संकन, ड्रंक अपीयरेंस होता है जेलसीमियम में, बैप्टीसिया में। पर इसमें क्या है, थोड़ा सा उससे कम, बिल्कुल डल तो रहेगा बट थोड़ा उनके लेवल से कम रहेगा। सुपरफिशियल रेडनेस नेवर एज्यूम्स द डस्की ह्यू ऑफ जेलसीमियम। तो इसकी जो सुपरफिशियल रेडनेस है वो कभी भी जेलसीमियम की तरह डस्की नहीं हो जाती। पल्स जो होगी सॉफ्ट एंड फ्लोइंग, नो एंशियस रेस्टलेसनेस ऑफ एकोनाइट, और एकोनाइट की तरह रेस्टलेस नहीं होता। ससेप्टिबिलिटी होती है चेस्ट प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। अब देखो ब्रोंकाइटिस इन यंग चिल्ड्रन के लिए आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो आपको दवाइयाँ पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ससेप्टिबल होते हैं, और उनको जब पोल्यूशन का टाइम आता है दिल्ली में, सर्दियों का समय, उस समय पे उनको बहुत कफ होता है, तो उसमें आप ऐसी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, कफ, फीवर, ब्रोंकाइटिस, है ना। देन ब्रोंकाइटिस इन यंग चिल्ड्रन, इन एक्यूट एक्सेशर्बेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में अगर एक्यूट एक्सेशर्बेशन हो रहा है, देन ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फ्लेमेटरी, फिब्राइल, इमेशिएटिंग, वेस्टिंग, कंजम्पटिव। ठीक है, तो ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन किया, ग्रोवोगल के ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। देन रेमेडी फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल फिब्राइल डिस्टर्बेंसेस, अगर किसी को भी फीवर हो रहा हो या इन्फ्लेमेशन बिफोर एक्सुडेशन सेट इन, और इन्फ्लेमेशन हो रही हो बिफोर एक्सुडेशन सेट्स इन, स्पेशली फॉर कैटरल अफेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और साथ में अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो तब तो आप फेरम फॉस दे ही दोगे। फेरम फॉस 3x इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन, जो इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हीमोग्लोबिन पे काम करेगी, और फेरम फॉस 3x दोगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और पेल एनीमिक सब्जेक्ट्स में विद वॉयलेंट लोकल कंजेशन, हेमरेजेस, ब्राइट फ्रॉम एनी ओरिफिस, अगर हेमरेज हो रहा हो तो भी आप फेरम फॉस दे सकते हो। देन
अब हम पढ़ते हैं इसके पर्टिकुलर सिम्टम। सबसे पहले ना फीमेल सिम्टम देखो, मेंसेस एवरी 3 वीक्स, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंसेस एवरी 3 वीक्स किस में होते हैं, तो फेरम फॉस में होते हैं, विद मेट्रोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया, भाई इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी और साथ में पेन होगा। फिर कंजेशन ऑफ द लंग्स, साथ में कंजेशन है। एंड यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी अफेक्शंस, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम शुरू हुई है जस्ट अभी और फर्स्ट स्टेज है जब कंजेशन हो रहा है बस, तो उसमें आप फेरम फॉस सोच सकते हो। ठीक है, तो रेस्पी और फीमेल हमने देख लिया। एंड साथ में ना देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो तो वेजिनिस्मस है, वेजाइना ड्राई एंड हॉट। वेजिनिस्मस क्या होता है, एक स्पाजम हो जाता है जो वेजाइना के आसपास जो पूरा पेल्विक फ्लोर है उसकी मसल्स एलिवेटर है ना, उनका एक स्पाजम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होती है उसकी वेजाइना बहुत सेंसिटिव होती है। इवन एग्जामिन भी नहीं कर सकते आप ऐसी वेजाइना को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मॉर्बिड फियर होता है कि कुछ भी चीज़ अगर वेजाइना के अंदर जाएगी तो वो एक्सट्रीम पेन कॉज करेगी, और उसकी वजह से ये एक साइकोजेनिक बीमारी है। इसकी वजह से उनका जो वेजाइना की मसल्स हैं उनका वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, वो किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, सो आप स्पेकुलम भी नहीं डाल सकते, तो वो होता है वेजिनिस्मस, तो उसके लिए भी फेरम फॉस अच्छा काम करती है। फिर रेसिपी में ही देखेंगे तो एक्सपेक्टोरेशन ऑफ प्योर ब्लड इन न्यूमोनिया। अब देखो प्योर ब्लड इन न्यूमोनिया मिलीफोलियम में भी होता है और इसमें भी होता है, तो ये आप, और कफ बेटर एट नाइट, कफ बेटर अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको यूफ्रेशिया में कफ ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, तो उसमें हमने फेरम भी देखा था, तो याद रखना। ठीक है, कफ बेटर हो जाती है रात के समय में। जबकि टीबी के पेशेंट्स में क्या होता है, नॉक्टर्नल कफ होती है। जब हमने ड्रॉसेरा पढ़ी थी तो मैंने आपको पढ़ाया था नॉक्टर्नल कफ। ठीक है, हेड जो होगा सोरनेस टू टच, कोल्ड नॉइज जार, रश ऑफ ब्लड टू द हेड, रश होगा ब्लड का टू द हेड, इल इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक, तो ग्लोनोइन जैसी मेडिसिन जो इल इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक, बेलाडोना, कार्बोवेज, ये सारी मेडिसिन। अभी देखो दिल्ली में हीट वेव चल रही है, तो आपको अगर ऐसी मेडिसिन के बारे में पता होगा तभी आप किसी को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, और बीइंग अ डॉक्टर आपको अब ये शुरू कर देना चाहिए प्रिस्क्राइब करना। ठीक है, थ्रॉबिंग सेंसेशन, वर्टाइगो, हेडेक बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशंस, हेडेक जो होगा बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशंस होगा, विद आईज रेड इन्फ्लेम्ड विद बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग, कंजक्टिवाइटिस के लिए भी दे सकते हो, और ऐसा लगेगा कि सैंड मतलब मिट्टी भरी हुई है लिड्स के अंदर। हाइपरीमिया होगा ऑप्टिक डिस्क और रेटिना का, विद ब्लड विजन। ईयर में देखोगे तो एक्यूट ओटाइटिस, जब बेलाडोना फेल कर जाए तो ये सेपुरेशन को बचा देती है, फेरम फॉस। ठीक है, बेलाडोना एक्यूट ओटाइटिस है किसी को तो आपको पता है कि एएसओएम हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, तो उसके बाद सपुरेशन की स्टेज आएगी, तो सपुरेशन को अगर प्रिवेंट करना है तो फेरम फॉस दे दो। देन फर्स्ट स्टेज ऑफ ओटाइटिस के लिए यूज होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्ड इन द हेड, तो देखो ये ना बिल्कुल एक एक्यूट रेमेडी है, इसीलिए एकोनाइट बेलाडोना के साथ इसे कंपेयर किया गया है। तो फर्स्ट स्टेजेस ऑफ थिंग्स में इसको यूज किया जाता है, फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डिजीज में। फेस प्लस चीक सोर एंड हॉट, फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन, फेशियल न्यूरैल्जिया एंड वॉज शेकिंग द हेड एंड ऑन स्टूपिंग। थ्रोट में देखेंगे तो इसमें भी जो माउथ है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो रखी है, अल्सरेटेड सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस के लिए अच्छी मेडिसिन है, यूस्टेचियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन हो रखा है, सोर थ्रोट ऑफ सिंगर्स। अब देखो क्लर्गी मैन सोर थ्रोट दे रखा है, मिनिस्टर सोर थ्रोट दे रखा है, बट सिंगर का सोर थ्रोट किस में दे रखा है, फेरम फॉस में दे रखा है। सब एक्यूट लेरिंजाइटिस, सब एक्यूट लेरिंजाइटिस है विद फॉशेस इन्फ्लेम्ड एंड रेड। आफ्टर सर्जरी ऑफ थ्रोट एंड नोज टू कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर देखो किसी की थ्रोट और नोज की सर्जरी हुई और उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो उसमें आप फेरम फॉस यूज कर सकते हो, इट विल कंट्रोल द ब्लीडिंग। देन रेन्यूला इन वैस्कुलर सैंग्यून कॉन्स्टिट्यूशन, तो रेन्यूला टंग के नीचे हो जाता है ना, तो उसको भी ये प्रिवेंट कर सकती है। स्टमक में देखो एवर्जन टू मीट एंड मिल्क, मीट और मिल्क से एवर्जन होता है फेरम में, और किस चीज़ से एवर्जन होता है वो आपको लिखना है फेरम मेट में। ठीक है, डिजायर फॉर स्टिमुलेंट्स, वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, वॉमिटिंग ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, तो देखो इसमें ब्राइट रेड ब्लड निकलेगा हेमेटेमेसिस की तरह। जैसे आप क्रोटलस में देखोगे तो क्रोटलस में क्या होता है कि उसमें डार्क रेड ब्लड होता है, ब्राइट रेड नहीं होता, बट इसमें ब्राइट रेड ब्लड है। एंड मेंसेस एवरी 3 वीक्स में आपको बता चुका। एब्डोमेन में देखोगे तो फर्स्ट स्टेज ऑफ पेरिटोनाइटिस, यहाँ पे भी देखो इन्फ्लेमेशन की फर्स्ट स्टेज अगर है तो उसमें आप दे सकते हो। इनकॉन्टिनेंस, इरिटेशन हो रही है नेक ऑफ द ब्लैडर में, एब्डोमेन में, तो हेमरोइड्स में यूज़ कर सकते हो। स्टूल्स वाटरी, ब्लडी, अनडाइजेस्टेड, फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेंट्री विद ब्लड इन द डिस्चार्जेस, ब्लड आएगा। एंड रेस्पी और फीमेल हो गया था। यूरिनरी देखते हैं तो पॉलीयूरिया, डायर्नल इन्यूरेसिस में दे सकते हो रात के समय अगर कोई इनवॉलेंटली यूरिन पास कर रहा है।
एंड रेस्पिरेटरी में भी फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, या एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है प्योर ब्लड का। हार्ट में भी देखो पेल्पिटेशन होगी, फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक डिजीज, तो ये एक फर्स्ट स्टेज की रेमेडी है। शॉर्ट क्विक सॉफ्ट पल्स, एक्सट्रीमिटी स्टिफ होगी, नेक स्टिफ नेक, आर्टिकुलर रोमेटिज्म, क्रिक इन बेड, विटलो, पाम्स हॉट, हैंड्स सोलन एंड पेनफुल। स्लीप रेस्टलेस और स्लीपलेस होता है, एंग्शियस ड्रीम्स, और उसको ना नाइट में स्वेट्स आएंगे जैसे एनीमिया के पेशेंट्स में होते हैं। चिल डेली एट 1 PM, ठीक है, डेली एट 1 PM पे चिल किस में होता है, फेरम फॉस में। आपको बताना है कि जैसे जैसे पेन बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे चिल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पेन बढ़ेगा। ये कौन सी मेडिसिन में होता है, द मोर सीवियर द चिल द मोर सीवियर द पेन्स। ऑल कैटरल एंड इन्फ्लेमेटरी फीवर्स फर्स्ट स्टेज। फिर मोडेलिटीज़ में रात के समय दिक्कत होगी, वर्स एट नाइट 4 to 6 AM पे, एंड टच जार मोशन राइट साइड, बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडी चीज़ें लगाने से आराम मिलेगा, ठीक है। कंपेयर में ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन में इसे आप चाइना आर्सेनिक ग्रेफाइटस पेट्रोलियम के साथ कंपेयर कर सकते हो। और सो दिस वाज अबाउट फेरम फॉस। और इसकी पोटेंसी का यूज़ करना ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो किसी वीडियो में जिसमें डिटेल्ड फेरम फॉस की बात करेंगे उसमें इसकी पोटेंसी के बारे में बताएंगे। अब 21 मिनट हो चुके हैं वीडियो के, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसमें हमने अराउंड 3 मेडिसिन करी, डलकामारा, यूफ्रेशिया एंड फेरम फॉस। आगे की जो वीडियो रहेगी उसमें हम जेलसीमैब, हेपासल्फ करेंगे। मैं इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्टोरेज का इशू रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।